नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार कानून वापस लेना नहीं चाहती, वहीं किसान भी अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए हैं। इसी बीच किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। सोमवार को कैप्टन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। हालांकि उनका ये बयान किसी को रास नहीं आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कैप्टन के बयान को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बताया। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। टिकैत ने कहा कि किसी पर कोई भी अत्याचार हो तो उसके खिलाफ विपक्ष को आंदोलन का हिस्सा रहना चाहिए। बीजेपी विपक्ष में थी तो आंदोलनों के साथ रहती थी। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य में किसान आंदोलन से कोई दिक्कत है तो वो पंजाब के जत्थेबंदियों से बातचीत कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अब ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं कर रही है। बीजेपी लगातार कह रही थी कि किसान आंदोलन कांग्रेस चला रही है। कैप्टन के बयान से अब साफ है कि किसान आंदोलन को किसान ही चला रहे हैं। तो आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह समझ आया है कि किसान संगठनों का आंदोलन राज्य के लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने इन संगठनों से कहा है कि यदि उन्हें आंदोलन करना है तो वे हरियाणा और दिल्ली जाएं, क्योंकि उसके कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। इस बयान पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। मंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। सब क्या इससे ये भी सही होता है, साबित होता है कि कुछ लोग ऐसे आंदोलन में शामिल हैं जो इनके इशारे पर चल रहे हैं? नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर कि हरियाणा के अंदर जो जत्थेदार भेज रखे हैं वो उनके भेजे हुए हैं, उनके द्वारा फंडेड हैं। और इस तरह के बयान देना, इस तरह के कृत्य करना, ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। मुझे कैप्टन साहब जो एक सैनिक भी हैं से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो किसान नीतियां हैं, किसान हितैषी नीतियां हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ है। पिछले 7 साल में गन्ने का भाव सारे देश में सबसे ज़्यादा हमारा है। किसी तरह की गन्ने की पेमेंट बाकी नहीं छोड़ते हम। सबसे ज़्यादा फसलें हम बाजरा है, मक्का है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, गेहूं और धान को छोड़ करके, सरसों है, सब हम खरीदते हैं। हमारे मुकाबले में ना पंजाब खरीदता है किसान के लिए, ना राजस्थान खरीदता है जहां कांग्रेस की सरकार है। और फसल बीमा योजना की हमारे यहाँ अच्छी है, पंजाब में नहीं है। 4000 करोड़ रुपए किसानों को हमने फसल बीमा योजना के बंटवाए हैं। माइक्रो इरिगेशन की स्थिति अच्छी है। ये दुष्प्रचार करते हैं कि मंडियां टूट जाएंगी। हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं हम। 6-7 हजार करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनेगी। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था पंजाब से, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाते और बीच में दोनों में बातचीत करवा के मुद्दे को ख़त्म कर उनकी मांगों एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र के ऊपर दबाव डालते। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, साल पूरा होने लगा, तो अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ के तमाशा देखते रहे। अब जब खुद पहली बार बाहर फील्ड में निकले हैं प्रचार के लिए, तो तब उनको याद आई कि इनका मुद्दा है और इनको बोलने लगे हैं कि आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो।
तो पहले इतना समय आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप जब ये मुद्दा इतना गंभीर होता जा रहा और इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब से हुई सी, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पाए? पहले तो ये बात उन लोगों को बतानी चाहिए कि आप इतनी देर तमाशा क्यों देखते रहे। हमने कितनी बार बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में हमने बात की थी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। तो कितने महीने हो गए ऑल पार्टी मीटिंग को, एक बार भी दोबारा कहीं सोचा नहीं। वो सोच रहे थे कि ये ऐसे ही जो है तमाशा बना रहेगा और मैं आराम से बैठा रहूँगा। अब जब फील्ड में गए हैं तो उनको खुद को सेक महसूस होने लगा एजिटेशन का, तो अब जाके ये बात कहने लगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर इस समय बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को एक सभा के दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे जाएं और हरियाणा और दिल्ली में जाकर अपना प्रदर्शन जारी रखें, क्योंकि इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी जब उन्होंने बात कही तो उसके बाद से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें इतनी ही किसान आंदोलन से परेशानी है तो वे पंजाब के जत्थेबंदियों से बातचीत करने के लिए आगे आए। और मानवाधिकार आयोग ने भी तथाकथित किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली है कि इन राज्यों में चल रहे तथाकथित किसान आंदोलन की वजह से काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से मैं यहाँ आपका परिचय सीधे तौर पर करवा देती हूँ। सतीश नंबरदार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किसान नेता हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। खेमचंद जी, शुरुआत आपके साथ ही हम यहाँ पर करना चाहेंगे। बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया वो तो दिया ही, अब उस पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। अभी भी अनिल विज को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन है वो पंजाब की सरकार ही चला रही है, जबकि पंजाब की सरकार तो खुद कह रही है कि आप किसी और राज्य में जाकर बैठिए, हमारे यहाँ आर्थिक नुकसान हो रहा है। खेमचंद जी। राधाष्टमी के पावन पर्व की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जी सर। कांग्रेस दो मुही है, कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है। हम सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन के पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस का हाथ था और उसमें पंजाब का इलेक्शन जीतना, पंजाब में एक माहौल बनाना, ये इनका लक्ष्य था। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपस में इनमें फूट है, जिस तरीके से वहाँ पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब ये ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पंजाब में हालात ये है कि वहाँ पे जो गन्ना किसानों का जो बकाया है वो वर्षों से दिया मिल गया है। वहाँ पे जो बिजली का इन्होंने वायदा किया था, बिजली किसानों को दी नहीं। और किसान लोकल मुद्दों पे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कब आप गन्ने का भुगतान करोगे, कब आप हमें पूरी बिजली दोगे, जितनी बिजली हमें चाहिए। और उन्होंने इसके लिए महीनों से आंदोलन किया हुआ है और इनकी नाक में दम किया हुआ है। अब ये ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि आप पंजाब से बाहर चले जाओ, मतलब लोकल आंदोलन को ही बंद कर दो। आप गन्ने की जो कीमत है, गन्ने का जो भुगतान है, जो पैसा सरकार को किसानों को देना चाहिए, वो मत मांगो। आप ये आंदोलन बंद करो और आप दिल्ली चले जाओ, क्योंकि आपको दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए। और पहले भी बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे साक्ष्य सामने आए कि इन्होंने सरकारी तंत्र को लगा के गांव से पुश करके लोगों को भेजा, जाओ अपना ट्रैक्टर लेके जाओ, कंपलसरी ट्रैक्टर लेके जाओ, आप नहीं जाओगे तो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगा के आपको फंसा दिया जाएगा, आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, आप पे जो सरकारी तंत्र है वो दबाव डाल के कुछ ना कुछ चीजों में आपको फंसा देगा। और लोगों को डरा धमका के इन्होंने दिल्ली तक भेजा। और 26 जनवरी का जो आंदोलन था उसमें हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो अपने मन से नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन उनको सरकारी तंत्र ने डरा धमका के पंजाब से यहाँ पे भेजा। तो अब कलाई खुल रही है। अब जो आंदोलन है पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन रह गया है। इस आंदोलन में किसान का इंटरेस्ट, किसान की बात, किसान का मन कहीं भी नहीं है। अपनी राजनीति साधने के लिए ऐसी एक्टिविटी की जा रही है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स को भी इनको नोटिस भेजना पड़ा है।
खेमचंद शर्मा जी, केंद्र की मोदी सरकार इतनी बेफिक्र क्यों है इस आंदोलन को लेकर? ये कुछ हम भी समझते हैं और आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। अब मैं आपका रुख कर लेती हूँ सतीश नंबरदार जी। सर, एक बात तो साफ है, नुकसान तो हो रहा है, ना सिर्फ पंजाब का और भी अन्य राज्यों का नुकसान हो रहा है, तो क्यों नहीं आप इस आंदोलन के बारे में कुछ सोचते हैं? सर, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रदर्शन करने से रोक रहा है, लेकिन प्रदर्शन के लिए हर जगह स्थल बनाए जाते हैं, धरना स्थल अलग से आवंटित किए जाते हैं, वहां जाकर आप अपना धरना क्यों नहीं जारी रखते? क्या इसी तरीके से आर्थिक नुकसान आपको भी अच्छा लग रहा है? पल्लवी जी, जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपके किसानों की आवाज उठाने के लिए जो इस देश की मदद कर रही है। दूसरी बात, किसान बॉर्डर पर बैठने के लिए नहीं आया था, किसान सीधा रामलीला मैदान के लिए आया था, जंतर मंतर के लिए आया था, और किसानों के रास्तों में कील गाड़ के उन पर किस तरह बाछोड़ करके और किस तरह उन पर लाठी चला के किस तरह उन पर अत्याचार होने का काम हुआ, ये पूरे देश ने पीछे देखा है। रही बात, मैं माननीय खेमचंद जी की बात का जवाब दे दूं, हमेशा कहते थे कांग्रेस सपोर्टेड आंदोलन है, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस तरह से एक लोकतांत्रिक बात कह के किसानों का मन तोड़ने का काम किया, और इस भाजपा की जो पूरे के पूरे देश में आज बेरोजगारी चरम पे है, और इसके बीच में आज किसान अपनी मांगों के लिए सड़क पर बैठा हुआ है, फिर भी आज ये इनको कथित करने का काम करते हैं। इसका जवाब केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें जल्दी इनको मिलने वाला है। इसमें जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और कांग्रेस पार्टी चाहे माननीय अमरिंदर सिंह कुछ भी कहे, लेकिन किसान किसी बात से उल्टा नहीं हटेगा और अपने आंदोलन को और जो गरीब जनता की आवाज को हमेशा उठाता रहेगा और ऐसे ही उठाएगा। और आज किस तरह पीछे हरियाणा में देखा होगा, करनाल में किस तरह सरकार किसान अपने घुटनों पर लड़ने का काम किया, और किस तरह देश ने देखा है एसडीएम लेवल का अधिकारी किस तरह लोगों पर अत्याचार की बात करते हैं। आप लोग खुद किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए सतीश जी, घुटनों पर लाने का काम किया, आपको अच्छा लग रहा है कि किसी राज्य की सरकार जो कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए समाधान हो जाए, अगर समाधान हो रहा है तो भी नाक पर आ रही है बात कि हमने घुटनों पर ला दिया। ये घुटनों पर लाने की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। सतीश जी, एक बात मैं आपसे यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि क्या हमारे मन में बस ये है कि हम किसे घुटनों पर ले आए और किसका घुटना खड़ा हो जाए, बस इसी के लिए है क्या हम? या हमारी लड़ाई बस मुद्दों के लिए है कि हमारा फायदा कितना होना चाहिए, हमारे जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिया जाए? घुटनों पर लाने जैसी कोई बात वैसे थी नहीं इसमें। सतीश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि करनाल के मैटर में दोनों पक्षों में बातचीत के जरिए मामला सुलझ गया, इस पे तो खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी हमने अपना साख का सवाल बना लिया कि हम घुटनों पर ले आए। प्रतिमा सिंह जी, ठीक है, लौट रही हूँ नंबरदार जी, लौट रही हूँ। सतीश जी, एक कमेंट मुझे सबका चाहिए, एक कमेंट मुझे सबका चाहिए, अभी बहुत टाइम है। मैं एक बार प्रतिमा जी का कमेंट ले लेती हूँ। प्रतिमा सिंह जी, खुश हैं कि अब ये टैग हट गया कि किसान आंदोलन को पूरा जो समर्थन है वो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के द्वारा ही ये पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरा आंदोलन ही कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, अब ये टैग हट चुका है? तो ये है ना चाहूंगी कि ये पूरा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित नहीं, ठीक है। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं और उनके संघर्ष में हम उनके साथ हैं। और समय समय पर आपने देखा कि जिस तरीके से सदन से लेकर सड़कों तक कांग्रेस के हर सिपाही ने, जिसमें कि हमारे खुद के नेता राहुल गांधी जी भी शामिल है, उन्होंने किसानों के समर्थन में बात करी और संघर्षरत हुए। अब यहाँ पे बात ये है कि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की तो ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन इतना आप समझिए प्रचंड स्तर पर है, आपको लगा कि आप और धन बल और दबाव के मद में आकर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन जो अभी मुजफ्फरनगर में जो इनकी पंचायत हुई उनसे ये इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि स्पष्ट नजर आता है, जबकि ये कह देते हैं कि ये किसान तो है नहीं और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित किया हुआ है। अब यहाँ बात हो रही है कि अमरिंदर सिंह जी के इस बयान पे, तो देखिए वो हर बयान को किस तरीके से लिया जाता है ये महत्वपूर्ण है। और एक स्पष्ट करूं बात, पंजाब एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे हमारे भाई बहुत धान की फसलों की बात कर रहे थे और इस तरीके की बातें कर रहे थे। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने अपने किसान
किसानों को जो अन्य प्रदेशों से मूल्य है उससे डबल मूल्य देने का काम किया है। और पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों की जो उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट पे सब्सिडी देने का काम किया है। तो ये इस तरीके की बातें पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो वहां जाके करें। उन्होंने अर्थ ये था कि आप कब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आप जाइए और मोदी जी और शाह जी को समझाइए कि आपसे वार्ता करें, नहीं तो हस्त भी सही नहीं होगा, जो कि आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा है। ये जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, पंजाब आपका है, इसका नुकसान आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। जाइए हरियाणा की सीमा पर बैठिए, दिल्ली की सीमा पर बैठिए और वहां जाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट ये था। और अभी स्टेटमेंट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें वो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर इस समय बवाल मचा हुआ है और राकेश टिकैत ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है आपको इतनी ही दिक्कत है तो पंजाब के किसान जत्थेबंदियों से बात कीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले प्रतिमा सिंह जी से चर्चा ये हो रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है। अभी हम आपको वो बयान भी दिखा देते हैं कि वाकई में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस सभा के दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ बयान दिए थे। ग्राफिक्स के जरिए वो बयान एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो क्या कहा था सीएम कैप्टन ने? उन्होंने कहा था कि आज भी किसान राज्य में 113 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह विरोध हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया था। साथ ही उन्होंने ये कहा था किसानों से कि वो बॉर्डर्स पर जाकर बैठें और वहां जाकर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करें। सिंह ने केंद्र से 3 कृषि कानूनों को भी निरस्त करने का हालांकि इस दौरान आग्रह किया था। तो सीएम कैप्टन का यही बयान था। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पर दबाव होना चाहिए, पंजाब के हित में प्रदर्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को बताना चाहता हूं कि यह उनकी जमीन है, यहाँ उनका चल रहा विरोध प्रदर्शन राज्य हित में नहीं है। राज्य में विरोध प्रदर्शन करने के बजाय किसानों को केंद्र पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। तो ये बड़ा बयान यहाँ सीएम ने दिया था। और साथ ही उन्होंने फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि पंजाब में भी 113 जगहों पर किसान बैठे हैं, इससे क्या लाभ होगा? पंजाब को आर्थिक नुकसान होगा। और उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप दिल्ली और हरियाणा में जाइए और वहां जाकर ये प्रदर्शन कीजिए, तभी आप केंद्र सरकार पर दबाव बना पाएंगे। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, वो बयान मैंने अभी दिखा दिया है कि क्या कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था। देखिए, बयान से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है, और जो मेरा सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से आपको लग रहा है कि आंदोलन चलते रहना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ पंजाब का नुकसान हो रहा है, अलग अलग राज्यों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके अलावा ट्रैफिक जैम जैसी समस्या से लोग आए दिन जो है 2-4 हो रहे हैं। तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? आप इनको बताइए तो सही कि वाकई में कहां जाकर बैठना चाहिए जिससे किसी का भी आर्थिक नुकसान ना हो। प्रतिमा जी, देखिए, ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं आज के वक्त पे, और लोकतंत्र में जो है, अगर मैं कहूँ तो विरोध का अधिकार भी हमें है। हर व्यक्ति को विरोध का अधिकार, विरोध करने का अधिकार है। अगर जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो वो उनसे ये उम्मीद करती है कि वो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होंगे और उनके जो चीजें उनके लिए सही होगी उस पे नियम कानून बनाएंगे। ये 3 जो कृषि कानून है, आप कह रही हैं कि जो अन्नदाता हमारा है वो धरना प्रदर्शन संघर्षरत है, उससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। आप एक बार ये समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा अन्नदाता है उसको कितना नुकसान हो रहा है। प्रतिमा जी, मैं नहीं कह रही हूँ, आपने सीएम बोलकर गए हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं कि कोई नुकसान हो रहा है, ये तो सीएम बोलकर गए हैं। मैं तो सीएम के बयान पर आपका रिएक्शन ले रही हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ कि पंजाब में कोई नुकसान हुआ है, मैंने तो नहीं कहा। इससे पहले भी कभी हमारी पंजाब में आर्थिक नुकसान को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। सीएम ने कहा कि आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैं ये मसला उठा रही हूँ। हाँ, मैं आपका मतलब आपको राजपूत रिफर नहीं कर रही हूँ, आप मतलब लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। अब जो आप अमरिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने बिल्कुल, देखिए, उनकी एक बात सही है, गलत नहीं है,
क्योंकि पंजाब में जो किसान हैं उनको स्टेट की तरफ से कांग्रेस की सरकार आई है, हर वो फैसिलिटीज मिल रही है जिससे वहां का किसान खुश है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ये 3 काले कानून बना करके किसानों बनाने की कोशिश कर रही है उद्योगपतियों का, ये एक गलत बात है और इसके विरोध में हमारे अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं। और क्यों नहीं मोदी सरकार हमारे इन अन्नदाताओं से बात करती है? ये बात करनी चाहिए ना, बात में क्या दिक्कत है? आप बताइए, आप उनके कंसर्न को सुनिए, उनके कंसर्न को सुनिए और उस पे जो है कार्रवाई करिए। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि हम तो बेच दो वाली स्थिति में है। खेमचंद जी, क्यों नहीं आप लोग बातचीत कर रहे हैं? ये सवाल मैं इन्हीं से ले लेती हूँ शर्मा जी से। शर्मा जी, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक चीज और, मैं एनएचआरसी ने 3-4 राज्यों को नोटिस भेजा है सर कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट आप लोग तैयार कीजिए। तो मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। और रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो लगभग समझ में आ रहा है 9,000 से ज्यादा उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं किसान आंदोलन के कारण। खेमचंद जी, देखिए, सबसे पहले तो सुषमा जी, युवा अनुरोध करूंगा कि पढ़ लिख के आए, ऐसा वो जरूर बयान ना दे दें कि पंजाब में दूसरे राज्यों से दुगनी कीमत गेहूं और चावल की सरकार ने दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। करेक्ट करें, धान की भी दुगनी कीमत नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है। चेक करें, पढ़ लिख के आए और अपने बयान को करेक्ट करें। नहीं दी है, कैसे कह रहे हो? किसान नेता यहाँ पे बैठे हुए, आप करेक्ट कर लो, गूगल कर लो। डबल की 4,000 रुपए दिया है। अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? डबल कीमत। सुषमा जी, आप साफ साफ झूठ बोल रहे हो, नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हो। डबल कीमत पंजाब में धान की एमएसपी के ऊपर नहीं दी है। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप साफ साफ गलत बोल रहे हो। अब सुन लीजिए, आप बोलिए या तो चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। आपकी बारी में मैं बोला नहीं, ये दिखाता है आप झूठ बोल रही थी, गलत फैक्ट रख रही थी। जब मैंने आपको सुधारने की कोशिश की तो आपसे समझा नहीं जा रहा है। आपके चिल्लाने से विवेक खराब हो रही है। आपने सिविल तरीके से अपनी बात रखी, दूसरे को भी बात रखने दो। आपने गलत फैक्ट रखे, ये सच्चाई है। अब मेरे को बात रखने दीजिए। आपने बोला, आपने गलत बोला, मैं चुप रहा। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। दूसरी बात, आप सुनिए, आप सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। डबल कीमत हो नहीं सकता। जो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, उससे डबल कीमत पंजाब सरकार ने कभी भी किसी भी साल कांग्रेस सरकार ने नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है। डबल कीमत कभी नहीं दी है। आप करे कैसे लोगों को ले आते हैं? आप टीवी पे कैसे लोगों को ले आते हैं? अपने बारे में गलत फैक्ट रखते हैं, जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो बोलने नहीं देते। आप अपने नेशनल टीवी की गरिमा रखिए, इनको चुप करिए। और ये सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार ने जो स्टेटमेंट दी है वो 2 महीने स्टेटमेंट है और कितनी देश को तोड़ने वाली स्टेटमेंट है कि आप पंजाब से बाहर निकल के आंदोलन करो। मतलब हरियाणा में आप चक्का जाम कर दो, हरियाणियों का नुकसान करो, वहाँ पे जो उद्योग धंधे उनको चौपट करो, आप दिल्ली वालों का नुकसान करो। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोकल स्तर पे पंजाब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो गन्ना किसान अपना पैसा मांग रहे हैं, जो बिजली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसको कुचल दो। गन्ना किसानों को उनका पैसा मत दो, लेकिन उनके आंदोलन को कुचल दो, उनको दबा दो, उनकी बात को सुनो मत। ये साजिश है कांग्रेस की। अगर आप यही चाहते थे कि डिफाइन लोकेशन पे आंदोलन हो, तो क्यों आपने दिल्ली में किसानों को घुसने दिया? क्यों आपने समर्थन किया? क्यों आज तक नहीं बोला आपने कि जो हाईवे पे किसान बैठे हुए हैं वो जाके डिफाइन जो लोकेशन है आंदोलन का, वहां पे बैठे? 1 साल से पूरे देश का नुकसान हो रहा है और एनआरसी ने आज जो नोटिस दिया है वो इसी बात का दिया है। हजारों की संख्या में कंप्लेंट आई है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है। जिन लोगों को दूसरे राज्यों से बुलाया गया आंदोलन के लिए, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और आप लोग पीछे से उसको अपनी राजनीति के लिए चमका रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, बेफिक्री किस बात की है? क्या आप लोगों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो ये आंदोलन लगभग 1 साल होने जा रहा है और ये चल रहा है, इसे खत्म करने की दिशा में कोई प्रयास किए जाएं?
12 दौर की वार्ता आप गिना देते हैं, लेकिन उस वार्ता का कोई फल भी तो नहीं निकला। हम गिनाए तो वो जिसका कोई फल निकला हो। करनाल का मैं बोलूंगी कि हाँ, करनाल में उन्होंने बातचीत की, तो चलिए वहां का धरना तो समाप्त हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या प्रयास किए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए? आंदोलन के लिए भी माना कि तीनों कानून को होल्ड पे कर देते, अपनी तीनों कानूनों को होल्ड पे रख दो। सरकार मान गई। सरकार ने 12 दौर की बात करी, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन किया। जो शुरू में आप देखेंगे कानून के खिलाफ जो आंदोलन था वो ये था कि भाई हमारी जमीन चली जाएगी, एमएसपी रहेगा या नहीं रहेगा, एमएसपी जिस तरीके से सरकार हर साल जारी करती है वो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। सरकार ने अपनी बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि जमीन किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी और आपका जो अधिकार है वो रहेगा, एमएसपी रहेगा। और वो प्रूव करके दिखाए। हर साल हम लोग ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं, हर साल हम ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, हर साल हम लोग सरकार से जो मदद है किसानों को वो बढ़ा के दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी ओर से सारे प्रयास किए, लेकिन जिद और राजनीतिक सोच और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो लोगों की आड़े आ गई। वो इस चीज का सॉल्यूशन निकलने नहीं दे रही है। जब कानून प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, कोर्ट में केस है, कोर्ट कंसीडर कर रहा है, सरकार हर विषय पे बातचीत करने को तैयार है, तो ये आंदोलन चल क्यों रहा है? इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। आंदोलन आप तब करो जब कोर्ट का डिसीजन आ जाए और आपको लगे कि उस डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है। आंदोलन आप तब करो जब किसानों को नुकसान हो। क्योंकि आंदोलन एग्जिस्ट ही नहीं कर, जब ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो आंदोलन चल क्यों रहा है? क्योंकि राजनीति चमकानी है, राजनीति करनी है। आप और नहीं सुनेंगे उनकी, उन्हें यही तो डर है कि आंदोलन खत्म कर देंगे तो फिर आप तो बिल्कुल भी नहीं मैडम, ये सुनेंगे। गलत बात है। हमारे यहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। हमें सत्ता में आना है, पुनः हमें सरकार बनानी है, हमें इलेक्शन में जाना होगा। लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं करेंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें वोट करेंगे। इनका दर्द ये है कि इन तीनों कानूनों से किसान एम्पावर हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा, किसान की इनकम बढ़ जाएगी। किसान की जब इनकम बढ़ जाएगी तो कांग्रेस की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। ये लोग हमारी राजनीति खत्म करते करते आप खत्म हो जाएंगे। सतीश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। घनश्याम जी, देखिए इस डर के लिए वहाँ 700 लोगों की जान चली गई, तो मुझे नहीं लगता कि एक डर आपकी जान से ज्यादा जरूरी हो सकता है। 700 के करीब लोग वहां जो धरने पर बैठे थे, अभी मैं उन्हें किसान भी नहीं कहूंगी क्योंकि आप नहीं मानेंगे वो किसान है, तो जो लोग धरने पर बैठे थे लगभग इतने लोगों की जान चली गई सर। तो ऐसा नहीं है कि एक डर के कारण वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। सतीश नंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगे। मैं तुरंत लौट रही हूँ खिमचंद जी, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। खिमचंद जी, सतीश नंबरदार जी, सब जान रहे हैं आप कि आर्थिक नुकसान हो रहा है, आप हर बात मान रहे हैं और अभी 2 दिन पहले भी सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है, केंद्र सरकार ने, तो हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। पीएम बनना था इसीलिए पार्टीशन कराया, लाखों लोगों को मरवाया। ये महत्वाकांक्षा के लिए आप लोगों से सवाल पूछो ना तो आपको पता नहीं क्यों पूरा कांग्रेस परिवार याद आ जाता है, आपको तो पूरा गांधी परिवार याद आ जाता है। इतना भय तो आप लोगों को गांधी परिवार से लगा हुआ है, जरा से सवाल में आप गांधी परिवार पर तुरंत पहुंच जाते हैं। एक तो मुद्दा मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी भटके, हम किसानों पर ही रहे, तो मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम मुद्दे पर ही रहेंगे। ऑलरेडी हम काफी भटक चुके हैं, इसलिए छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों के मसले पर हमारी बातचीत लगातार जारी है, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी आपका रुख कर लेते हैं, बताइए सर। सतीश जी से मेरा सवाल है, सतीश जी से सवाल है, हम आराम से बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। जंग का मैदान नहीं है और ना ही एएनबी में किसी तरह का कोई चुनाव चल रहा है सर, तो मैं एक बार सतीश जी का रुख कर लेती हूँ, उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास भी आ जाऊंगी। बताइए सतीश नंबरदार जी। सबसे पहले तो मैं खेमचंद जी से एक बात पूछना चाहूंगा। करनाल में आपने देखा होगा किस तरह किसानों ने शांति प्रिय धरना देके इस सरकार ने उन कथित किसानों से बात करी और उन कथित किसानों ने फैसला किया और पूरे देश के जो कथित किसान धरना दे रहे थे एक ही आदेश में उठ के वहां से अपने घर जाने का काम हुआ। ये सरकार सिर्फ कंपनी की सरकार है, ना कि किसी
ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार है। ये पूरी की पूरी सरकार किसानों ने ना कल बॉर्डर को रोकने का काम किया था और जो उद्योग धंधे खत्म हुए हैं, ये सरकार की एक साजिश के तहत यह काम हो रहा, क्योंकि इस देश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किस तरह आज सड़कों पर कीले गाड़ के किसानों का रास्ता रोकने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और जो ये बीजेपी शासित प्रदेश है उनमें किसान को सीधा रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन आज भी करना था, कल भी। आज यह आदेश कर दे और भाई अपना पूरा आंदोलन उसमें जाकर करिए रामलीला मैदान पर, तो किसान वहां जाने के लिए आज भी तैयार है। ये खुद ये जनता की नजरों में किसान को गिराना चाहते थे, लेकिन आज किसान इनकी नजरों से ना गिर कर किसानों का, पूरे देश का, गरीब जनता का समर्थन लेकर किसान आगे बढ़ रहा है। यही बात माननीय खेमचंद जी, इनके पास सिर्फ 4 शब्द है और हमने ये कर दिया, हमने 2000 रुपए दे दिए, लेकिन ये कुछ नहीं करते। 30 रुपए का तेल हम 100 रुपए में बेचने का किसान को काम कर रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे की तरह एमएसपी बढ़ाने का काम हुआ। किस तरह किसान इनके एमएसपी से नाखुश है। जी सतीश जी, आपकी मैं सारी बातें समझ रही हूँ सर, लेकिन सोल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा है ना। समाधान पर ही तो हम आने की कोशिश कर रहे हैं कि समाधान क्या है। अगर बातचीत एक समाधान है तो वो कैसे शुरू हो, बातचीत कैसे शुरू हो। अगर आपको लग रहा है कि लंबे समय तक हम आंदोलन ऐसे ही खींचते जाएंगे उसके बाद समाधान निकल जाएगा, तो उसकी तो मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र है। कुछ राज्यों को परेशानी हो रही है, जैसे हरियाणा है, एक ना एक टाइम में उन्हें भी चुनावों में उतरना ही है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी है। अब बात यह है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। मेरी छोटी बहन, आपको देखा होगा करनाल में सरकार बातचीत के लिए आई, पूरा संयुक्त मोर्चा ने बात की और जो जायज बातें थी अपना बंद रख के सरकार ने उनकी बात मानी और फिर वो आंदोलन खत्म होने का काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ये है ही नहीं, ये राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों इशारे पर चलने वाली सरकार है। जो ये किसान सरकार के हाथ में कोई बात करने का नहीं, वहां से आदेश होता तो ये बात करते हैं, नहीं तो आज पूरे का पूरा देश प्राइवेट हाथों में जाने का काम हो रहा है। इसके बीच में जो खड़ा तो सिर्फ किसान खड़ा, गरीब मजदूर जनता की और उद्योगपतियों के बीच में। क्योंकि आज किसान की अन्नदाता ये कैसा है पूरे देश में, जो किसानों की हमदर्दी के लिए खड़ा हुआ और अपने 700 लोगों की साथ देने का काम हुआ। और करनाल में किसानों ने किस तरह अपनी साथ देने का खून सड़कों पर बहने का सरकार ने बहाने का काम किया। जी प्रतिमा सिंह जी बताइए, आवाज आ रही है आप? 1868 रुपए एमएसपी था धान का, कहाँ पे 3700 रुपए में धान पंजाब में खरीदा गया? बताएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ये तो माफी मांगे, ठीक है, झूठ बोल देना कि डबल रेट पे पंजाब में धान खरीदा गया। समस्या क्या है? एक सेकंड, अब खेमचंद जी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। समस्या क्या है? क्या समस्या सिर्फ पंजाब की एमएसपी है? क्या जो किसान इतने दिनों से आंदोलनरत हैं वो इस बात पर आंदोलनरत है कि पंजाब में हमें गेहूं की कितनी एमएसपी मिल रही है, धान की कितनी एमएसपी मिल रही है? सर ये टॉपिक ही नहीं है खेमचंद जी, ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई। समस्या ये है कि पंजाब में जो आंदोलन लोकल स्तर पे हो रहा है उसको कुचलना है, उसको दबाना है और वहां से उस आंदोलन को समाप्त करके 113 जगह जो बताया है सीएम ने, 113 जगहों पर जो आंदोलन की बात कही जा रही है शर्मा जी, वहां पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सुनिए शर्मा जी, सुनिए सर, इतने सीनियर हैं आप, सुनिए बात तो सुनिए। आप बात मेरी सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। हम दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो किसी को कोई बात समझ नहीं आएगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपकी बात सही है, गन्ना किसानों ने वहां पर प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें भी हमने देखी, उसकी जानकारी भी मुझे है कि वहां पर गन्ना किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार गन्ना किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। वहां पर इन कृषि कानूनों के पीछे ही प्रदर्शन हो रहा है। जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो इन कृषि कानूनों के कारण हुआ है सर। वहां पर जो उद्योग बंद किए गए वो इन कृषि कानूनों के कारण बंद किए गए। अंबानी अडानी के कितने वहां पर उद्योग लगे हुए थे वो बंद किए गए हैं, ये बात आप मुझसे ज्यादा भली भांति जानते हैं सर। तो हम मूल मुद्दे पर रहे ना। एक सुनिए ना, मूल मुद्दा ये है, 1 साल तक ये कहां सो रहे थे? 1 साल तक गांव में इन्होंने सरकारी तंत्र से गांव वालों को डरा धमका के आंदोलन स्तर पर उन्होंने पहुंचाया। उनके ट्रैक्टरों को लेकर उनको बोला कि आपको ट्रैक्टर कंपलसरी अपने गांव से दिल्ली ले जाना है, हरियाणा ले जाना है, धरना स्थल तक ले जाना है, आपको रेल रोकनी है। मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा खेमचंद जी, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं, एक बात,
अगर डरा धमका कर ट्रैक्टर दिल्ली भेजे जा सकते हैं तो सर आप तो केंद्र में बैठे हैं, डरा धमका कर वापस इन्हें इनके घर भेज दीजिए। डराने और धमकाने से इतने आसानी से काम हो जाता तो आपकी तो फिर कहने ही क्या थी। छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और उसके लिए हम सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। हमने 12 राउंड की बातचीत में एक एक चीज चलिए को पल्लवी जी आप उन्हीं को भाषण देने नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ प्रतिमा जी, मैं लौट के आ रही हूँ, मुझे बस एक सेकंड में मेरी बात कंप्लीट हो रही है, मैं तुरंत आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है, दीजिए उनको आप मौका दीजिए, उनको भाषण देने दीजिए आप। चलिए प्रतिमा जी नाराज हो रही है, खेमचंद जी एक बार उनका रुख कर लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। और अब आप शांत रहिएगा खेमचंद जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। खेमचंद जी बताइए। मेरे आंकड़े एकदम सही है और आप जितला दीजिए पूरे नेशनल टेलीविजन पे कि पंजाब में अपने 250 इक्विपमेंट में आप बता दीजिए कि खरीदा गया, बताइए कहाँ पे? आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए। बोलिए झूठ, आप बोल रहे हैं MSP से डबल प्राइस पे पंजाब में खरीदा गया, बताइए कहाँ खरीदा गया? आप क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि सच सुनना कड़वा लग रहा है आपको। 250 से ज्यादा इक्विपमेंट पे सच बता तो रही हूँ सर। भाई हम भी बोलेंगे ना अपने ठीक है, पंजाब एक के एक करके नेताओं बात को कर लेते हैं। कि कांग्रेस डबल प्राइस दे रही है, आप भी जाके अपने थानों को भेज दो। मैं तो कहाँ पूछ पे? के बताती हूँ, आप भी उनसे पूछाइए थोड़ा सा करके। बताओ तो और सही। 250 इक्विपमेंट पे सब्सिडी दी है या नहीं दी है ये भी पूछाइए। आपके भाजपा शासित किस राज्यों ने अभी आप कह रहे हैं कि आपने एडिशनल प्राइस दिया है, डबल प्राइस दिया है। अपने आंकड़े करेक्ट, पता है गलती मानने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। अगर आपने गलत आंकड़ा दिया है तो बता दो। झूठ बोलने से, चिल्लाने से आप बात सही नहीं हो जाएगी। आप मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दो यहाँ पे 37 रोज खाने में खरीदा, बताओ। बता दीजिए ना, एक फैक्ट बताइए, कौन सी मंडी में 3700 रुपए पर क्विंटल धान आप लोगों ने खरीदा, बता दीजिए। पंजाब की हर मंडी में दिया है, जाके पूछाइए। फिर झूठ बोल रहे हो, एक मंडी का नाम नहीं बता सकते आप, कहीं हुआ ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी नहीं है जो झूठ बोले। नरेंद्र मोदी, अब आप सुनिए, आप कह रहे पता है आपके सर्वोपरि नेता का नाम क्या है? सर्वोपरि नाम क्या है? आप टिप्पणी कर रहे हो और आप अपने पर्सनल गिरेबान में जाके नहीं देख रहे हो, आप अपने नेताओं में जाके नहीं देख रहे हो। आपको महिला होते हुए सम्मान के साथ में ये कहता हूँ, पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर आदरणीय पीएम पे टिप्पणी करो, अपना चाल चलन देखो, फिर पीएम पे टिप्पणी करो। दीजिए और आप एक महिला का चाल चलन ना देखे, आप अपनी घर की महिलाओं का चाल चलन पे ना जाए तो बेहतर होगा। प्रतिमा सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी, सर मैम ठीक है, आप किसानों के मसले पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे थे, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी ठीक है, मैं बस ये चाह रही हूँ कि हम मुद्दे पर रह लें और आप इतना वैल्यू मत दीजिए, आप इतना वैल्यू मत दीजिए। खेमचंद जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए और मैं चैनल पे आप महिला के चाल चलन की अरे प्रतिमा जी वो चाल चलन पर नहीं बोल रहे हैं, वो चाल चलन पर नहीं बोल रहे हैं। पैनलिस्ट को आप धमकी दे रहे हो, ठीक है, आप मतलब क्या हुआ? आप दोनों बिल्कुल अलग चले गए, अलग ही मुद्दे पर चले गए, पर्सनल अटैक पे नहीं जा रहे हो। जिस पार्टी का मुखिया एक व्यक्ति की बीवी के लिए ये कहता हो कि 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उस पार्टी के नेता कैसी लोगों को आप कहते हो, कैसी गुंडे कर रहे हैं, कैसे बयान दे रही टीवी पे, क्या शोभा देते हैं आपको? और अब इन बयानों पर मत जाइए, इन बयानों पर मत जाइए, दोनों ही पार्टी के नेताओं के बयानों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। खेमचंद शर्मा जी, प्रतिमा जी, खेमचंद शर्मा जी, प्रतिमा जी, इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से अगर समस्या का समाधान निकल जाता तो उन्हें 1 साल नहीं हो रहा होता बैठे बैठे, वो हर तीसरे दिन इसी तरीके की पंचायतें करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन नहीं निकल रहा है समाधान। आराम से बात करते हैं, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि आप दोनों शांत हो जाएं और मैं वाकई में चाहती हूं हम किसानों के मसले पर आ जाएं। पंजाब ने क्या एमएसपी दी, पंजाब ने क्या गेहूं बेचा, क्या धान बेचा, हम पंजाब के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान जो कि इस समय आंदोलनरत हैं, किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान निकलेगा और जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो कैसे कंप्लीट हो। प्रतिमा जी मेरा मेन सवाल यही है कि आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कैसे खत्म होगा? की बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रही है, एक महिला पे उनका कटाक्ष बर्दाश्त कर रही है।
ये बहुत और गलत आरोपी आप लगाओ, ऐसा है एक सेकंड, खेमचंद जी, आरोपी आप लगाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा है प्रतिमा जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप बात तो सुनिए प्रतिमा जी, फिर वही बात, मेरी बात नहीं सुनेंगी तो आप मेरे को जवाब कैसे दे पाएंगी। ऐसा है, खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ पहली बार नहीं जुड़े हैं, मैं उनका व्यवहार बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो क्या कटाक्ष करते हैं और क्या नहीं। आपकी और ये मेरी पहली यहाँ पर डिबेट हो रही है, लेकिन खेमचंद शर्मा जी को आप सुन नहीं पाई। उन्होंने कटाक्ष नहीं किया था मैम, वो उनका बयान ही बिल्कुल अलग था। वो ये कह रहे थे कि एक महिला को मैं बहुत सम्मान तरीके से देखता हूँ, वो बात आप सुन ही नहीं पाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान करते हैं। इसका क्या मतलब निकालेंगी आपकी? अपना चाल चरित्र देखिए, इसका मतलब मुझे चाल चरित्र नहीं बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गिरबान में देखे, कांग्रेस अपने गिरबान में देखे, कांग्रेस अपने गिरबान में देखे, ये बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर बोलने से पहले आप अपना चाल चरित्र देखिए, और अगर आप रहने दीजिए प्रतिमा जी, आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हैं, आप रहने दीजिए, आप किसी और को कहीं और ही लेकर चली गई हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं बात में। बताइए सतीश नंबरदार जी, और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की इज्जत के बारे में मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ, लेकिन अभी मैं महिलाओं के बारे में नहीं, किसानों के बारे में बात कर रही थी। सतीश नंबरदार जी। कांग्रेस की ना किसी बीजेपी की, मैं तो सिर्फ खेमचंद जी से एक सवाल करना चाहूंगा। आज पूरे देश का किसान, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अभी ये जो एमएसपी बढ़ाने का काम किया, किस तरह आज किसानों को दोबारा एक बार आंदोलन को गति देने का काम हुआ। और रही बात माननीय खेमचंद जी, आप यहाँ का करनाल का वो माहौल देख लीजिए, किस तरह किसानों ने शांति प्रिय प्रदर्शन करके। सतीश जी, अभी आपने कहा कि 2 दिन पहले एमएसपी बढ़ाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, ये बात आपकी सही रही। और अभी आपने जेपी दलाल को भी सुना होगा, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं। जब इस तरह की छोटी छोटी कवायदें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो एक कवायद की उम्मीद क्या हम आपसे कर सकते हैं कि आप बातचीत के लिए एक बार पहल करें? मेरी छोटी बहन, आपको देखा होगा, किसान जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 के आज कुल 3.5 महीने के करीब बचे हुए हैं। 2022 में किसान की आमदनी दोगुने करने का काम किया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार किसानों ने इनको वोट देकर दोबारा सत्ता नहीं किया। और आज वो ही प्रधानमंत्री किस तरह किसानों को अडानी अंबानी के हाथों में सौंपने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह आज ऊंट के मुंह में जीरे की तरह काम करके इन्होंने किसानों का मनोबल तोड़ने का काम किया, जो कि आज किसान पूरी तरह निराशा में, ये एक तरफ तो बोलते हैं और भाई हम देश के विकास की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज पूरे का पूरा देश, जिस दिन से देश आजाद हुआ था और अभी तक बेरोजगारी पूरे देश में चरम सीमा पर है, जो कि आज किसान जो कुछ ही देश के हालात को संभाले हुए था, लेकिन आज इन्होंने किसान को भी एक आध फांसी खाने के वक्त हत्या पर मजबूर करने के लिए तत्पर कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है। किसान किस तरह आज घुटनों पर आ जाए, टूट जाए। लेकिन मैं माननीय खेमचंद जी से बता देना चाहता हूँ, किसान ना कल झुका का ना झुका, किसान राजाओं का राजा कभी कैद नहीं होता, ना कभी राजा उल्टा हटता। किसान कल भी जीत रहा था, आज भी जीत रहा, कल भी जीत के आगे बढ़ेगा। जी सतीश जी, अगर आप अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार इसी तरीके से आंदोलनरत रहने वाले हैं तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि किसानों का नुकसान तो किसी को भी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा, और हमारा तो देश ही कृषि प्रधान देश है, तो आप लोगों का नुकसान तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अब आर्थिक नुकसान हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक नुकसान से हम किस तरीके से भरपाई करें, ये भी बड़ी बात है। यहाँ पर आपका मैं यहाँ रुख करना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने एक बात कही कि अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि वो इसी तरीके से हार थक कर वापस चले जाएंगे, तो वो नहीं जाने वाले हैं, तो आप इस बात को गांठ जरूर बांध लीजिएगा कि वो जाएंगे नहीं। आपका मुझे रिएक्शन चाहिए इस पर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन के कारण काफी आर्थिक नुकसान पंजाब को हो रहा है, ना सिर्फ पंजाब को बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव है वहां पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके लिए एनएचआरसी ने भी रिपोर्ट मांगी है उन राज्यों से जहां पर किसान आंदोलन के कारण इस समय आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी मसले पर खबरनामा में हमारी चर्चा लगातार जारी है, तीनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी कि वो कह रहे हैं
कि वो उठ के नहीं जाएंगे। अगर आप किसी गलत फहमी में है तो वो गलत फहमी निकाल दीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे यहाँ शर्मा जी करना चाहूंगी, किसानों पर ही आप अपना रिएक्शन दीजिए, मुझे कांग्रेस के बारे में आपसे कुछ नहीं सुनना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इतनी बात आप रखेंगे। खेमचंद शर्मा जी। देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई उठ के जाए, हम तो सार्थक संवाद चाहते हैं और हमारी पार्टी संवाद में विश्वास रखती है, चर्चा पर चर्चा में विश्वास रखती है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, हमारे यहाँ का अध्यक्ष एक पार्टी का अध्यक्ष जो बनता है कोई परिवार से नहीं आता, एक व्यक्ति नहीं आता। हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष है क्या? आप क्या राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष है क्या? हमारे यहाँ पे सम्मान किया जाता है, संवाद का, बातचीत का। हम चाहते हैं किसान अपनी बातों तरीके से रखें। किसान नेता ने इस तरीके से खबर करेंगे। भैया आपको बता दूं, 2014 में सरसों का रेट 3000 के आसपास था। आज इस वर्ष सरसों का रेट 5100 और आने वाले तो साल के लिए हमने एमएसपी डिक्लेयर किया है 5600 के आसपास सरसों का रेट रहने वाला है। लगभग डबल तो हमने सरसों का रेट कर दिया अपनी सरकार में। दूसरी बात, हम लोगों ने लागत कम की है। पीएम किसान के माध्यम से हम सीधा किसानों को मदद दे रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को सीधा दिया है। डीएपी का जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम कम कर देते हैं। आज किसान के खेत तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को लोन दिया जा रहा है, इस पे नाक के बराबर इंटरेस्ट है। किसान को महाजन के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन किस तरीके से अपने जो इनकी जो डिस्ट्रक्टिव इनकी सोच है उसको सामने रख रही है। इनका जो नेगेटिव इनका जो सोच है उसको सामने रख रही है, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को सामने रख रही है। शायद राहुल गांधी से मिलके आई है, उसका प्रभाव है। इस तरीके की डिस्कशन इनकी सामने आ रही है। सोच आपकी खराब है। आप सर्वोच्च पद पे टिप्पणी करते हो और आप अपने को देखते नहीं हो। आप गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हो और सोचते हो कि जनता के गाली देके धमका के आप उसको सही कर लेंगे। नहीं हो सकता। प्रतिमा जी, ये चर्चा करने नहीं आई है, लड़ने आई है। ठीक है खेमचंद जी, आपका जवाब है। लड़ने आई है, चर्चा करने नहीं आई है। ये अभी तक नहीं बता पाई कि 3700 रुपए क्विंटल कहाँ पे, आपकी सुई भी वहीं अटकी हुई है खेमचंद शर्मा जी। मैं आपसे पूछती क्या हूँ, आपकी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है, बताइए। मैंने उसके बाद आपसे 3-4 सवाल पूछे लेकिन आप घूम फिर कर वहीं आ जा रहे हैं। आपको एक ही बात इतना ज्यादा चुभ गई है कि आप वहीं पर अटके हुए तब से। क्या आपकी पार्टी में आपका जवाब दिया है कि हम चर्चा में विश्वास रखते हैं। करिए ना संवाद, किसानों से बात कीजिए ना, एक और दौर की वार्ता करवाइए ना। इतनी बेफिक्री किस बात की है? आपको क्या लगता है कि वही आकर कृषि भवन के सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद बातचीत शुरू होगी? किसान का चोला पहन लेते हैं ऐसे लोग चर्चा पर चर्चा को। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे आप शर्मा जी कि ये किसान है हमें इनसे बात करनी चाहिए, ये किसान नहीं है हम इनसे बात नहीं करेंगे? फिर आप डिवाइड कैसे करेंगे, आप ये बताइए। अगर आप वर्गीकृत करना चाहते हैं तो वो जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से उठा लीजिए एक एक को। सबके साथ बातचीत करना चाहती है, लेकिन अगर कोई ये बोले कि जो उन्हीं से बात करो बाकी से बात ना करो, ये तो गलत है। हमारे देश में 12 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार है, मतलब 60 करोड़ के आसपास किसान है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसानी के बारे में A to Z जानता हूँ। देखिए, अधिकतर किसान इससे खुश हैं और हमें सभी से बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये जाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उनसे बातचीत तक नहीं करते। ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पर टॉपिक याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल से बातचीत का क्या हुआ। आप अपनी बात हमारे पास रखिए, कभी भी आ सकते हैं, नहीं रखते तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए एक बार सतीश नंबरदार जी से मैं प्रतिमा जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं आपसे सच में एक सवाल लेना चाहती हूँ लेकिन आप थोड़ा शांत हो जाइए और मैं चाहूंगी कि हम उसी सवाल पर रहें। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अभी जो पंजाब को लेकर सीएम ने बयान दिया है उस पर राकेश टिकैत का रिएक्शन ये आया है कि इनकी आपसी गुटबाजी का नतीजा है। ये जो आपसी इनमें अंतरकलह मची हुई है उसके कारण सीएम को ऐसा बयान देना पड़ा। पार्टी में कोई भी अंतर कला नहीं है, ना ही कोई अंतर विरोध है और हम संयुक्त हैं और संयुक्त रूप से ही। अब आप शांत रहिएगा खेमचंद जी, आप जानते हैं, सुन लीजिए, ठीक है। और ये जो उनका बयान है ये हमारे किसान भाइयों के हित के लिए ही है, क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो धरनारत जरूर है, प्रदर्शनरत जरूर है, लेकिन वो पंजाब सरकार से नाखुश नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि आप जाइए
वो गन्ना की कीमत के लिए भुगतान के लिए प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्यों पैसे नहीं दिए? और सुन लीजिए, यहाँ पे 26 जनवरी की बात हुई थी। 26 जनवरी में लाल किले पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे हरकतें की गई, वो झूठ की हद होती है। कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे आप, कितना झूठ बोलोगे? लेकिन मोदी जी शांत बैठे, मोदी जी के मुंह से एक शोक संवेदना नहीं निकली। आपने 210 जो मैट्रिक टन के हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनको अपने दोस्तों को लीज करने का काम कर दिया। इसेंशियल कमोडिटी फिर से झूठ। 4 लाख मीट्रिक टन अनाज फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट को दिया गया है। गरीबों को खाना दिया जा रहा है। चुप आप नहीं रही, अनदर आप बात रख रहे हो। आपको फैक्ट फिगर पता नहीं कहाँ से आप बातें कर रहे हैं, उल जुलूल आप बयान दे रहे हो। आपने स्टैंडर्ड गिरा दिया डिस्कशन का। आपको कुछ पता ही नहीं है, उल जुलूल बयान दे रहे हो। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उल जुलूल। आप ये बताइए तीनों कानून का मतलब क्या है? तीनों कानून का मतलब क्या है? आप ये बताइए। अगर आप पढ़ के आए हो तो तीनों जो डिफरेंट कानून है उनका मतलब क्या है? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको ये पता होना चाहिए। पंजाब में पहले के। ठीक है, मैं दोनों को शांत करूंगी। सतीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर, वो दोनों लगातार बात कर रहे हैं और मुझे दोनों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी मंशा के साथ अगर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां काम कर रही होती तो आज किसान सबसे ज्यादा हमारे देश में अमीर होता है। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से भी एक अपील करना चाहूंगा। वो हमारी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जो सुनने का हर आदमी में रखना चाहिए। और माननीय खेमचंद जी से भी मैं अपील करूंगा, अब वे भी दूसरे के बारे में ना बोलने। चलो हमारी छोटी बहन कुछ ज्यादा उतावली हो रही तो उसकी सुन लेने में भी कोई हर्ज नहीं, चाहे कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। बहनों की तो भाई हमेशा सुनते आए हैं देश में, बहन भाई का प्रेम सबसे बड़ा है। रही बात तो माननीय खेमचंद जी तो हमेशा 3 बात बोलते हैं हमेशा। हमने किसानों के लिए 2000 रुपए दे दिए, 4000 रुपए दे दिए, इनसे आगे किसानों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ना कोई जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उनके लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास है तो सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि राज्य किसान इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा। और किस तरह का आज ये पूरे का पूरा देश प्राइवेट हाथों में जा रहा है। जब प्राइवेट हाथों में जाएगा तो वो 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम लेगा और जो 500 रुपए मजदूरी करेगा 200 रुपए मजदूरी करेगा। किस तरह आज पूरे का पूरा देश। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर खेमचंद शर्मा जी ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था आप तो उनसे भी बातचीत के लिए तैयार नहीं थे और अभी भी वो पैनल बना हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे, वो सारी प्रोसीजर होगी, लेकिन आप लोगों को तो उस पर भी विश्वास नहीं। सतीश जी, हम केंद्र सरकार मानने प्रधानमंत्री के पास मांगने गए थे, ना कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। और किस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार बैठी है बोलती है कि हमने तो कानून के सत्य किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए जब इन्होंने 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया और कमेटी गठन करने का काम किया, तो इस कमेटी की बात वे सारे कानूनों को सपोर्ट कर चुके थे। किसान के बारे में यह बात कैसे पड़ती है जो कमेटी के मेंबरान ये किसानों कितने बात करेंगे और किसानों को बड़ा कर पाएंगे। जी चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी समस्याओं का निदान जरूर हो जाए। अभी मैं तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि जो अभी पंजाब में आंदोलनरत किसान हैं वो पंजाब छोड़कर दिल्ली और हरियाणा चले जाएं। उनके इस बयान के बाद से ये बवाल मचा हुआ है और अब राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है किसान आंदोलन से तो पंजाब के किसान जत्थेबंदियों से बात करें। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि उनके इस बयान पर सियासत कितनी आगे तक जाती है। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।